फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मकवाना मेकओवर। आज मैं बताऊंगी आपको मेरे ब्रशेस के बारे में, जो कि है लंदन प्राइम के ब्रशेस। ये मेरे पास है 30 पीसेस का सेट, जो कि मुझे इस तरह के बॉक्स में रिसीव हुआ था। इसमें आपको साइड लॉक भी मिल जाता है। इसमें अलग अलग पीसेस का सेट भी आते हैं, जैसे 21 पीस का सेट आता है, वो भी इस तरह के बॉक्स में आता है। और एक आता है 38 पीसेस का सेट, जो कि हमें एक बैग में रिसीव होता है। तो अगर आप इनको सिंगल सिंगल बाय करना चाहते हैं तो आप सिंगल सिंगल भी बाय कर सकते हैं, बट अगर आप सेट में बाय करना चाहते हैं तो आप सेट में बाय कर सकते हैं। सेट में बाय करने से आपको सारे ब्रशेस मिल जाते हैं एक ही सेट में, जैसे फाउंडेशन के ब्रश हो गए, आई शेडो के ब्रशेस हो गए सारे, और भी अदर ब्रशेस मिल जाते हैं, ताकि आपको एक ही सेट में मिल जाए। बट अगर आप सिंगल सिंगल बाय करना चाहते हैं तो आप सिंगल सिंगल भी बाय कर सकते हैं। इन पे नंबर्स मेंशन होते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट ब्रशेस होंगे वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। अगर आप इनको सिंगल बाय करना चाहते हैं, पूरा सेट बाय नहीं करना चाहते, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज़रूर चेक कर लेना। और ये कुछ ब्रशेस हैं जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं करे हैं। इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्रशेस हैं एज ए बिगनर आपको यूज़ करनी चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखना। और ये जो ब्रशेस हैं मैंने अपनी एकेडमी से ही परचेज़ किए थे। ज़्यादातर एकेडमियों में लंदन प्राइम के ब्रशेस ही रिकमेंड किए जाते हैं। अगर आप किसी एकेडमी को जाके ज्वाइन करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको ये ब्रशेस वहाँ से बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये ब्रशेस मुझे पड़े थे 10,000 के अंडर। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से या फिर नायका या मिंत्रा से भी परचेज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो आप इंस्टाग्राम पे लंदन प्राइम को जाके फॉलो कर लो और इनकी लाइव को ज्वाइन किया करो। लाइव में वो अच्छे अच्छे ऑफ़र निकालते हैं, तब आप उनको बाय कर लेना, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है कुछ आई मेकअप से रिलेटेड ब्रशेज़। तो इनमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है वो पहले मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए बताती हूँ कि आपको आई मेकअप के लिए कौन कौन से ब्रश होना ज़रूरी है। तो कम से कम आपके पास 6 से 7 ब्रश आई मेकअप के लिए होना ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छा आई मेकअप क्रिएट करना चाहते हैं। तो वन बाय वन मैं इनके यूजेस भी बताती जाऊँगी आपको, इनको किस तरह से यूज़ करना है और ये किस तरह के लिए यूज़ होते हैं, तो ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको डाउट ना रहे कि ये ब्रश किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये ब्रश किसके लिए यूज़ होता है। तो साथ ही साथ मैं इनके यूज़ भी बताती जाऊँगी। तो वन बाय वन सबसे पहले है मेरे पास ये ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये है 314। ये छोटा फ्लफ़ी ब्रश है जो ब्लेंडिंग के लिए भी काम आता है और आई शेडो डिपॉजिट के लिए भी काम आता है। इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में चलाना पड़ता है, और अगर आप इसे डिपॉजिट करना चाहते हैं आई शेडो, तो डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के ब्लेंडिंग ब्रश होना आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो सेकंड ब्रश है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसका नंबर है 319। ये भी ब्लेंडिंग ब्रश है, ये थोड़ा बड़ा है पहले वाले से, ये देखिए। और दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही फ्लफ़ी है। और ये भी इस तरह से आपको सर्कुलर मोशन में ही चलाना पड़ता है। अब जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे उतना ही आपका आई मेकअप बहुत अच्छे से होगा। और बिल्कुल ही लाइट वेट हाथ से चलाना चाहिए, तो हमारी जो ब्लेंडिंग है बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह के ब्लेंडिंग ब्रश होने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के मेरे पास इसमें सेट में आपको 4 ब्रशेस मिलते हैं। ये देखिए अलग अलग साइज़ के हैं चारों के चारों, एक छोटा है, एक उससे बड़ा है, फिर उससे बड़े। तो ये 4 ब्रश मिलते हैं हमको इसमें। इस तरह के ब्लेंडिंग ब्रशेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप 2 से 3 रख सकते हैं। एंड जो थर्ड ब्रश है वो है LP 319। LP का मतलब है लंदन प्राइम, इसलिए मैं LP बोल रही हूँ। तो इस तरह का थोड़ा सा बड़ा फ्लैट ब्रश है। इससे आप शिमर आई शेडो लगा सकते हैं, और थोड़ा सा ड्रैग करके शिमर आई शेडो यूज़ करोगे तो बहुत ही ईजीली, बहुत ही अच्छे से लगता है। और इससे आप मैट आई शेडो भी लगा सकते हैं। एंड जो फोर्थ ब्रश है ये है मेरे पास थोड़ा सा इस तरह का फ्लैट ब्रश, फ्लफ़ी फ्लैट ब्रश। और ये इसका जो नंबर है वो है 327। और ये ग्लिटर लगाने के लिए, पहले आप ग्लिटर ग्लू लगाओगे इसी से, फिर इसके बाद ग्लिटर लगाने के लिए बहुत अच्छा रहता है इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश। एंड जो फिफ्थ ब्रश है वो है इससे छोटा फ्लैट ब्रश, इसका जो नंबर है वो है LP 338। और ये स्मचिंग वगैरह के लिए काम आता है, जैसे आप आई लाइनर वगैरह स्मचिंग के लिए और आई शेडो स्मचिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छा होता है। एंड जो सिक्स ब्रश है वो है कट क्रीज के लिए, इस तरह का आता है कट क्रीज के लिए। और जो इसका नंबर है वो है LP 316। तो ये कट क्रीज के लिए बहुत अच्छा ब्रश है। ये जो भी 6 ब्रश मैंने बताए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आपके पास ये 6 ब्रश होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक आई मेकअप करते हैं तो।
इसके अलावा मेरे पास और कौन कौन से ब्रश हैं इस किट में, तो वो बताती हूँ। ये तो थे आई मेकअप के लिए जो इम्पॉर्टेंट मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसके अलावा मेरे पास है ये इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश, LP 317 नंबर है इसका। ये थोड़ा सा बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है, ये भी बहुत फ्लफ़ी है। इस तरह से ब्लेंडिंग के लिए काम आता है अगर आपने ज़्यादा आई शेडो डिपॉजिट कर लिया है अपने आईज़ पे, तो इस तरह से। और ये मैं हाइलाइटिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ, मुझे हाइलाइटिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है वो है LP 326। ये इस तरह का मोटा ब्रश है, ये मैं पाउडर के लिए यूज़ करती हूँ। अंडर आई एरिया पे जो नोज़ एरिया होता है उसके लिए पाउडर सेटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। अब नेक्स्ट ब्रश है वो है मेरे पास इस तरह का पेंसिल ब्रश, बहुत ही पतला सा पेंसिल ब्रश आता है। इसका नंबर है 330। हम जो अंडर आई एरिया में स्मजिंग करते हैं ना आई शेडो, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। ये जो पहला ब्रश था स्मजिंग के लिए, ऐसा ही इसमें ये छोटा सा ब्रश है, इससे थोड़ा छोटा है। जो पहला वाला था वो थोड़ा सा बड़ा फ्लफ़ी ब्रश था। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है वो मेरे पास है इस तरह का फ्लैट ब्रश, इसका नंबर है LP 335। ये जो पहले ब्रश दिखाया था आपको स्मजिंग के लिए वैसा ही है, ये थोड़ा सा छोटा है। और जो पहले वाला था वो थोड़ा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा है। तो दोनों में से आप एक ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आप दोनों लो। तो ये भी स्मजिंग के लिए ही यूज़ होता है, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। अब जो नेक्स्ट ब्रश है वो है मेरे पास ये दो करेक्टर और कंसीलर ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। फर्स्ट है ये LP 310। ये इस तरह की शेप में है ताकि जिससे कंसीलर और करेक्टर बहुत अच्छे से इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा ब्रश है, फ्लफ़ी ब्रश है। एंड जो सेकंड ब्रश है वो है LP 311। तो इससे भी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। और मैं डिपॉजिट के लिए भी यूज़ करती हूँ, ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ, कंसीलर और करेक्टर। तो इनकी क्वालिटी अच्छी है, आप इन दोनों में से कोई एक बाय कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ब्रश है वो है मेरे पास स्मॉल एंगुलर ब्रश, जो कि आईब्रो डिफाइन के लिए बहुत अच्छा है। इसका नंबर मिट चुका है, इसका नंबर है LP 313। और इसके साथ आपको एक स्पूली भी मिलता है। ये बहुत ही पतला है तो आईब्रो डिफाइन करने में बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत अच्छा ब्रश है। एंड जो इसके बाद ब्रश है वो है LP 312, जो कि आईलाइनर ब्रश है। मुझे ये ब्रश थोड़ा सा कम पसंद आया है क्योंकि इसकी बहुत ही मोटी टिप है। थोड़ी पतली टिप होती तो ये ब्रश बहुत अच्छा होता, बट मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आया, इसकी थोड़ी मोटी टिप है। अब बात करते हैं जो बड़े ब्रशेज़ हैं हमारे फाउंडेशन के लिए, ब्लश के लिए, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास ये फाउंडेशन ब्रश, जिसका नंबर है LP 303। ये मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रश है क्योंकि हम ब्रश से अप्लाई करते हैं तो हमें अच्छी खासी कवरेज मिल जाती है। तो आप हमेशा ब्रश यूज़ करना अगर आपको अच्छी कवरेज चाहिए तो। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह का ब्रश होता है, इसमें स्पेस नहीं होता, इसलिए ये फाउंडेशन ब्रश होते हैं। एंड जो ये ब्रश देखिए इसमें थोड़ा सा स्पेस है और ये फ्लफ़ी होते हैं, तो ये फाउंडेशन के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह के ब्रशेस हमेशा फाउंडेशन ब्रश के लिए यूज़ होते हैं। इसको बफिंग ब्रश भी बोलते हैं। तो ये वाला ब्रश होना आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे पास 2 और बफिंग ब्रश हैं। अब इसको इनमें से कोई एक परचेज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 हैं, इसमें से एक थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है। तो इसका जो नंबर है बड़े वाले का वो है LP 302। ये मैं लिक्विड कॉन्टोर या फिर लिक्विड ब्लश वगैरह ब्लेंड करने के लिए यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा बफिंग ब्रश। और जो सेकंड ब्रश है वो मेरे पास है इसका छोटा बफिंग ब्रश, ये है LP 307। ये मैं लिक्विड कॉन्टोर होता है अंडर आई के नीचे, उसको ब्लेंडिंग करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो आप इनमें से दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो, या फिर आप दोनों नहीं भी लो तो भी चलेगा, आप एक बार फाउंडेशन ब्रश ले लेना। अब जो नेक्स्ट ब्रश है वो है मेरे पास ब्लश के लिए है, पाउडर ब्लश के लिए LP 304। ये थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश है इस तरह का, देखिए बहुत ही फ्लफ़ी ब्रश है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। ये पाउडर ब्रश के लिए यूज़ करती हूँ मैं और बहुत अच्छे से पाउडर ब्लश लगता है इससे। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है वो है मेरे पास पाउडर ब्रश, ये है LP 305। ये भी इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश ही है, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये दोनों देखिए सेम ही हैं, बस थोड़ा सा शेप में डिफरेंस है इनका। इन दोनों में से कोई आप एक ब्रश ले सकते हैं पाउडर के लिए और पाउडर ब्लश के लिए। ये दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो दोनों ले सकते हैं, बट आप एक ले लेना। आप एक बार इसको यूज़ करना, आपको खुद ही पता चलेगा इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है वो मेरे पास है इस तरह का एंगुलर ब्रश, LP 308। ये है कॉन्टोर ब्रश, HD कॉन्टोर ब्रश। ये देखिए एंगुलर इसका जो शेप है थोड़ा इस तरह का है। आप इससे लिक्विड कॉन्टोर, पाउडर कॉन्टोर और लिक्विड ब्लश भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का एंगुलर ब्रश आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, तो एक ये ब्रश आप ज़रूर परचेज़ करना। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है वो है मेरे पास ये फ़ैन ब्रश है, इसका जो नंबर है वो है LP 309।
और ये हाइलाइटिंग के लिए यूज़ होता है, बट मैं इसको हाइलाइटिंग के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने जो पहले आपको ब्रश बताया था वो मैं यूज़ करती हूँ हाइलाइटिंग के लिए। इस तरह का थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश है, वो उसको मैं यूज़ करती हूँ हाइलाइटिंग के लिए। बहुत अच्छे से हाइलाइटिंग लगता है और इस फैन ब्रश से मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इसमें एक अब जो नेक्स्ट ब्रश है वो है लिपस्टिक ब्रश। इसका जो नंबर है वो है LP 315। आप हमेशा लिपस्टिक ब्रश ही यूज़ करा करें, क्योंकि हाइजीन वगैरह का लिपस्टिक से डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो वो इतना हाइजीन पर्पस से सही नहीं होता, तो हमेशा ब्रशेस यूज़ करें। एंड जो अब नेक्स्ट ब्रश है वो है ये स्टिपलिंग ब्रश। ये मॉइस्चराइज़र वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसका जो नंबर है वो है 331। तो ये मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ होता है। बहुत अच्छा ब्रश है ये भी एक ब्रश आपके पास होना इंपॉर्टेंट है। इसमें एक छोटा ब्रश भी है मेरे पास, ये देखिए इसको, इसमें मेरे एक छोटा ब्रश भी मिला है। इसका जो नंबर है वो है 323। तो ये छोटा है और एक बड़ा है, तो आप दोनों में से कोई एक ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप छोटा बड़ा भी लें, तो आप एक ब्रश ले सकते हैं इनमें से। इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, दोनों में से कोई एक बाय कर लेना आप। अब कुछ ब्रशेज़ हैं जो कि 5 से 6 हैं लगभग, जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करे हैं, पर मैं उनका फिर भी रिव्यू दूँगी आपको। तो ये है एक फ्लैट ब्रश, जो इसका नंबर है LP 329। और इस तरह का फ्लैट ब्रश है। ये फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, जिनको थिक लेयर चाहिए होती है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। ये थोड़ा सा छोटा ब्रश है। इसमें एक और बड़ा ब्रश भी मिलता है इस सेट में। ये देखिए, ये भी फाउंडेशन फ्लैट ब्रश है। इसका जो नंबर है वो है 306। ये भी फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए यूज़ होता है। इसकी जो क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इस तरह के ब्रशेस यूज़ करते हैं तो आप इसको इनमें से एक बाय कर सकते हैं, बड़ा वाला। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है वो है मेरे पास इस तरह का स्मॉल एंगल्ड ब्रश। इसका जो नंबर है वो है 337, LP 337। और ये देखिए, इसकी शेप थोड़ी इस तरीके से है। तो ये हमारे जो लिपस्टिक वगैरह फैल जाती है, आई शेडो फैल जाता है, तो उनको क्लीन करने के लिए इस तरह के स्मॉल एंगुलर ब्रश काम में आते हैं। तो ये एक ब्रश आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है वो है फ्लैट आई शेडो ब्रश, और इसका जो नंबर है 328 है। तो ये इस तरह के ब्रश ऐसा कुछ काम ज़्यादा नहीं आते हैं आपके पास। ब्लेंडिंग के लिए बहुत फ्लफ़ी ब्रशेस होना इंपॉर्टेंट है आई शेडो के लिए। एंड जो नेक्स्ट ब्रश है वो है आई शेडो एप्लीकेटर, जो कि कट क्रीज के लिए। इसका जो नंबर है LP 324, जो आपको मैंने दिखाया था पहले कट क्रीज वाला, उसी के जैसा ही है ये, सेम कट क्रीज के लिए। इससे आप शिमर आई शेडो भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा पतला है और वो थोड़ा सा मोटा है, तो ये भी कट क्रीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई आप एक परचेज़ कर लेना अगर आपको परचेज़ करना है तो। एंड नेक्स्ट है ये लास्ट, जो कि बहुत ही प्यारा सा ब्रश है। इसके है काबुकी ब्रश 301। ये भी बहुत पाउडर जैसा ही है, पाउडर वगैरह अप्लाई करने के लिए। काबुकी ब्रश तो मुझे कहीं से नहीं लगता, ये तो बहुत ही फ्लफ़ी ब्रश है। तो ये ब्रश मुझे अभी तक कोई काम नहीं आया और बहुत ही छोटा है। तो ये थे मेरे सारे ब्रशेस। और अब मैं बता दूं कि इनकी जो क्वालिटी है, इन सारे ब्रशेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इनको बाय करने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली इनको बाय कर सकती हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी आपको रिसीव होती है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट ब्रशेज़ हैं वो उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप एक बार आप सिंगल बाय करना चाहते हैं तो, और जो इंपॉर्टेंट ब्रशेज़ हैं वो आप एक बार जाके चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने वो सारे लिंक डाल दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। तब तक के लिए बाय।